अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर है। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें। न्यूजीलैंड की खातून वजीर आजम का नाम तो आपने सुन रखा होगा। जी हाँ, जैसिंडा आर्डर्न। ये अक्सर अपनी अच्छी खसूसियात की वजह से खबरों में रहती हैं और ये उस वक्त मंजर आम पर आई या दुनिया ने इनका किरदार उस वक्त जाना जब गुज़श्ता साल न्यूजीलैंड में मुसलमानों का कत्लेआम किया गया। उसके बाद उन्होंने पूरे न्यूजीलैंड में शोक का ऐलान किया, मुसलमानों के दुख दर्द में शामिल हुई, जिसकी वजह से ना सिर्फ मुसलमानों बल्कि पूरी दुनिया के लोगों की हमदर्दियां समेटी। अब दोबारा वो अच्छी खबरों की वजह से दोबारा खबरों में है, यानी अपने एक अच्छे इकदाम की वजह से दोबारा खबरों में है और उनकी पूरी दुनिया में सोशल मीडिया पर तारीफ की जा रही है। हुआ ये, आज के दिन यानी हफ्ते के दिन वो नाश्ता करने एक रेस्टोरेंट में गई और हुआ ये कि उनको रेस्टोरेंट के दरवाजे पर रोक दिया गया। वो इस वजह से रोक दिया गया कि रेस्टोरेंट के मालिकान या मैनेजमेंट का ये कहना था कि कोरोना वायरस की पाबंदियों के बायस रेस्टोरेंट में गुंजाइश फुल हो चुकी है। अब वो रेस्टोरेंट के अंदर नहीं जा सकती, उनको इंतजार करना पड़ेगा। और ऐसा ही हुआ। वो यानी न्यूजीलैंड की वजीर आजम ने अपनी बारी का इंतजार किया। ये खबर जंगल की आग की तरह न्यूजीलैंड के सोशल मीडिया पर वायरल हो गई और उसके बाद उनका ये कहना था कि उन्हें इंतजार करने में कोई कबाहत महसूस नहीं हुई, बल्कि वो इंतजार करना उन्हें पसंद आया, यानी रेस्टोरेंट में जाने का इंतजार करना। अब हुआ ये कि जब कोरोना वायरस की वबा पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले रही थी तो न्यूजीलैंड के वजीर आजम ने मार्च के महीने में पूरे न्यूजीलैंड में मुकम्मल लॉकडाउन का ऐलान कर दिया। इसकी मुखालफत उनको न्यूजीलैंड की अपोजिशन की तरफ से भी हुई और पूरी दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक की तरफ से भी उनकी मुखालफत हुई कि ये क्या वजह है, इतनी खौफजदा क्यों हुई कि इन्होंने पूरे न्यूजीलैंड को लॉकडाउन कर दिया। लेकिन इस खातून वजीर आजम का ये दावा था, ये कहना था कि अगर आज मैंने ये कदम ना उठाया, इंतहाई कदम ना उठाया, तो न्यूजीलैंड के लोग ना सिर्फ इस बीमारी का शिकार होंगे बल्कि बड़ी तादाद में अमवात का शिकार भी होंगे और वो ऐसा नहीं चाहती। और बतौर न्यूजीलैंड के वजीर आजम ये उनकी जिम्मेदारी है कि वो अपने लोगों की जिंदगी और सेहत की हिफाजत करें। और यही हुआ, उन्होंने लॉकडाउन किया, किसी किस्म की खुराक की किल्लत वहां पर पैदा नहीं होने दी, लोगों को किसी किस्म की मुश्किलात का सामना नहीं होने दिया। और बिल आखिर हुआ ये कि उन्होंने अप्रैल के तीसरे हफ्ते में लॉकडाउन नरमियां करने के बाद मुकम्मल तौर पर उठा लिया। आज न्यूजीलैंड में कोई लॉकडाउन नहीं है, अलबत्ता पाबंदियां जरूर है कि आप रेस्टोरेंट में जाएंगे, समाजी फासला रखेंगे, आप एहतियाती तदाबीर अपनाएंगे। और यही वजह है कि आज न्यूजीलैंड में गुज़श्ता 5 दिनों के दौरान सिर्फ कोरोना वायरस का एक केस सामने आया और अब तक न्यूजीलैंड में हैरानकुन हद तक कम हलाकतें हुई, यानी अब तक सिर्फ 21 अफराद कोरोना वायरस की वजह से मौत के मुंह में चले गए या मौत का शिकार हुए। अब आप देखें, मुवाजना करें न्यूजीलैंड की इस खातून वजीर आजम का हमारे इलाके के, हमारे ममालिक के वज़राए आजम या लीडर हजरात के साथ। एक खातून होने के नाते उन्होंने ये साबित किया कि कायदाना सलाहियतों के लिए खातून या मर्द होना ज़रूरी नहीं बल्कि कायद होना ज़रूरी है। और कायद के लिए ये जेंडर कोई मायने नहीं रखता, यानी आप खातून भी हो सकती हैं और आप मर्द भी हो सकते हैं। लेकिन इसके बरक्स हम पाकिस्तान में देखते हैं, हमारे वजीर आजम एक दिन एक ऐलान करते हैं, दूसरे दिन यू टर्न लेके दूसरा ऐलान करते हैं। एक दिन लॉकडाउन कर देते हैं, दूसरे दिन खोल देते हैं, एक दिन नरम करते हैं, दूसरे दिन उसको स्मार्ट लॉकडाउन का नाम दे देते हैं। कभी कहते हैं कि कोरोना वायरस से पाकिस्तान को कोई खतरा नहीं, कभी कहते हैं कि ये वबा बढ़ सकती है पाकिस्तान में। यानी कंफ्यूजन है हर तरफ। इससे साबित यह होता है कि किसी भी मुल्क को चलाने के लिए आपको एक ऐसे रहनुमा की जरूरत है जो अच्छे कदम उठाए और उन इकदामात पर साबित कदम रहे ताकि कौम उसकी तकलीद करे, ना कि
वो कौम की तकलीफ करे। रहनुमा वो होता है जो रहनुमाई करे, रहनुमा फॉलोअर नहीं होता। लीडर्स कैन नॉट बी फॉलोअर्स। अब इस सूरत हाल में आप मुझे ये बताएं, अगर यही मामला पाकिस्तान के वजीर आजम के साथ होता, उसको किसी रेस्टोरेंट में जाने से रोक दिया जाता, वजीर आजम तो दूर की बात, पाकिस्तान की किसी डिप्टी कमिश्नर, किसी थानेदार के साथ ऐसा होता कि कोई रेस्टोरेंट का मालिक उसको रोक देता कि आप इस रेस्टोरेंट में नहीं जा सकते, कि वहां पर गुंजाइश नहीं है। आप खुद सोचें, उस रेस्टोरेंट का और उसके मालिक का हम लोग, हमारी इंतजामिया, हमारे हुक्मरान, हमारे पुलिस के अफसरान क्या हशर करते। ये सोचने की बात है। इसीलिए हम देखते हैं कि इस तरह के ममालिक में ना सिर्फ तरक्की हुई बल्कि पायदार तरक्की हुई, जिससे अवाम को फायदा हुआ। वक्ती तौर पर बाजू का सख्त फैसले जो हैं वो लॉन्ग रन में, लॉन्ग टर्म में आपकी कौमों, आपके मुल्क और आपकी पूरी बरादरी की तकदीर संवार देते हैं। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।